जी हाँ भाई और बहनों, किताबें फेंक चुके हैं हम लोग क्योंकि एक नई पॉलिसी आ चुकी है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ हेयर भाई और बहनों। देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। खैर पहले देख लेते हैं किया क्या है। सबसे पहली चीज़ जो इस पॉलिसी में हुई है वो ये है कि सरकार ने अपने एक बार से ही स्टूडेंट्स के आधे स्वैग का गेम ओवर कर दिया। जितने साइंस वाले ये सोचते थे ना कि इन्होंने साइंस लेके मानवता पे एहसान कर दिया है कि MIT वाले इनके पाँव धोएंगे और सत्तर नडेला टाइप के लोग तो आगे पीछे घूम रहे होंगे, सब फिनिश है, सब खत्म हो चुका है। सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स फिनिश्ड। अब लोग अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मैं साइंस का हूँ, मैंने साइंस में साइंस के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं यार। मेरे को शौक था थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ने का, मेरे स्कूल वाले वो देते ही नहीं थे। अब सरकार ने ये बोला कि तुम अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ो। तुम लोग को अगर साइंस का इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो वो पढ़ो, कॉमर्स वालों को मैथ्स पढ़ना है, खैर नहीं पढ़ना होता उनको, पर कॉमर्स वालों को कुछ और पढ़ना है तो वो और पढ़ सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स पे सब्जेक्ट्स फोर्स नहीं किए जाएंगे, स्टूडेंट्स अपनी चॉइस से लेंगे। उससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, मोरल भी ज़्यादा होगा पढ़ाई के टुवर्ड्स, एंड इवेंचुअली सबसे रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ करी गई है इस पॉलिसी में वो ये है कि 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग के टुवर्ड्स एक्सपोज किया जाएगा थोड़ा सा। अब आप पूछेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग क्या चीज़ है? वोकेशनल ट्रेनिंग वो है जो आपके आज तक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं थी, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंट्री, गार्डनिंग शार्डनिंग टाइप की चीज़ें जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं पढ़ाई गई आज तक, लेकिन इंपॉर्टेंस उसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। अब वो 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ाई जाएंगी, स्टूडेंट्स को उसके टुवर्ड्स थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जाएगा। इवेंचुअली जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो शायद उसमें ऑप्ट भी कर लेंगे। आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी या फ्रांस इनसे कंपेयर करें, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, विच इज़ द रीज़न कि वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे तो कारपेंट्री को तो ऐसे देखते हैं जैसे पढ़ाई नहीं करेगा तो कारपेंटर बनेगा क्या, ऐसा थोड़ी चलता है। और सबसे ज़्यादा आपने उसका फ़ायदा तभी देख लिया था जब लॉकडाउन में लोगों के पंखे, AC, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी। कोई इंजीनियर को फ़ोन नहीं कर रहा था, लोग मैकेनिक को फ़ोन कर रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको पता था उस बारे में। देख लो। अब तीसरी चीज़ रिपोर्ट कार्ड्स, वही जो आपके रिलेटिव्स मांगते रहते हैं ना सारा टाइम। अब उस चीज़ में टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स का भी एक मेजर रोल होगा। रिपोर्ट कार्ड्स में सिर्फ टीचर्स का ही नहीं होगा पर्सपेक्टिव कि भाई उनके हिसाब से स्टूडेंट ने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब स्टूडेंट अपना खुद से बता सकता है कि एक साल में उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। नॉट जस्ट स्टूडेंट्स के जो पीयर्स थे, जो क्लासमेट्स थे, वो भी बताएंगे कि भाई उनके हिसाब से इस स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस था। इससे एक ओवरऑल परफॉर्मेंस गेज किया जाएगा स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल चुका होता है ना, उसको बताने वाला कोई नहीं होता, ना पेरेंट्स होते हैं ना आजू बाजू वाले होते हैं। उसको खुद देखना पड़ता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड उसको कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग अगर शुरुआत से ही दी जाएगी तो इवेंचुअली उस आदमी का फायदा होगा। चौथी चीज़, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली रट्टू तोते पैदा करने की एक मशीन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2020 चल रहा है, मेरी मास्टर्स खत्म हो चुकी है। मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था ना, EVS सब्जेक्ट में मैंने एक आंसर लर्न किया था कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। ये आंसर लर्न करने में 3 दिन लग गए थे मेरे को, और मैंने सोचा था कि बेटा बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं तो व्हाइट कोट पहन के घूमने लग गया था घर में, साइंटिस्ट खेलता था। मैंने सोच लिया था बन गया मैं साइंटिस्ट। देख लो, आज तक उसके आगे पीछे कुछ नहीं लर्न है मेरे को, बस वो आंसर हटा हुआ है। फिर उसके बाद 12th तो मैंने पीरियोडिक टेबल लर्न करने की कोशिश करी। मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इतना ही रटा हुआ है। इसके आगे पीछे हो ही नहीं पाया यार। मेरे को साइंस भी नहीं लगा लर्न करने का, नंबर ही मेरे उतने ही आए। पर आज तक मेरे को इतने तक लर्न है, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। और मैं तो बहुत लो लेवल का रट्टू तोता था, बड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं कर पाया। हमारी क्लास में तो उच्च दर्जे वाले भी थे, अरे पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया था उन्होंने, उनको पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, सारा टाइम लगे रहते थे। अब इस पॉलिसी से थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करी जाएगी स्टूडेंट्स को, जिससे उनका लर्निंग थोड़ा अच्छे लेवल का हो, जो सस्टेनेबल हो। हमारे ऐसे आंसर लर्न करके रट के छोड़ दिया वैसा नहीं है। 5वीं चीज़, हम लोग का सिस्टम ऐसा है कि स्टूडेंट्स 12th के बाद कोर्स तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस कोर्स को आगे सस्टेन कैसे करना है वो नहीं हो पाता है। 1 साल बाद उनको लगता है कि यार थोड़ा सा बेटर कर लेते, कोई अच्छा कोर्स चूज़ कर लेते। आजू बाजू के लोग को देख के भी पता चलता है कि यार वो कितना अच्छा कोर्स कर रहा है, पर स्टूडेंट कभी शिफ्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो हमेशा ये सोचता रहता है कि 1 साल ये ख़राब हो जाएगा। वो 1 साल बचाने के चक्कर में स्टूडेंट अगले 2 साल भी ख़राब कर लेता है। इस पॉलिसी से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपने 1 साल कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि यार कोई बेटर कोर्स कर सकते हैं, तो आपका ये 1 साल का जो क्रेडिट स्कोर है ये ट्रांसफ़र होकर अगले कोर्स में चला जाएगा। आप दूसरा कोर्स कर लीजिए, ये 1 साल कंटिन्यू हो जाएगा वहीं से ही। अब जैसे मैं ही था, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हूँ। 2 साल बाद अगर मेरे को ये लगता कि यार चेंज कर लेता हूँ, बट मैं नहीं किया क्योंकि मेरे 2 साल ख़राब हो जाएंगे। अगर ये होता उस टाइम पे तो शायद मैं चेंज कर लेता। अब इस पॉलिसी से ये चेंज लाया जा रहा है, जो बाहर की कंट्री में पहले से ही था, यहाँ पे हमारी कंट्री में अब आया है
जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसकी 4 साल की डिग्री है, उसको 1 साल बाद उसको कोर्स छोड़ने का मन किया, वो कोर्स छोड़ देगा, उसको एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलेगा 1 साल का। वो 2 साल बाद करेगा, उसको एक डिप्लोमा मिलेगा। वो 3 साल बाद छोड़ेगा तो उसको कुछ और मिलेगा। तो आपका साल वेस्ट नहीं होगा। एजुकेशन जो अभी तक बोलते रहते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े कि पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है, ऑन पेपर वेस्ट ही चली जाती थी अभी तक, क्योंकि कोई पूछता नहीं था। अब लोग पूछेंगे। अब आप उसको CV में दिखा सकते हो कि भाई 1 साल मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। हमारी कंट्री में आज की डेट में 22 रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं एंड ये पॉलिसी बोलता है कि रीजनल लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पुश किया जाएगा टू लर्न एंड टू स्टडी इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि अभी स्पेशली जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे हैं, ये हर 2-3 साल में इधर उधर जा रहे हैं, ये कितनी लैंग्वेजेस सीखेंगे और कैसे पिकअप करेंगे? आधी अधूरी आएगी। मुझे खुद आज की डेट में असमीज़, गुजराती, मराठी मिक्स करके आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ऑल्सो जब स्टूडेंट्स 12th के बाद बाहर निकलना चाहता है, वो कोई एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, कोई इंटरव्यू में बैठना चाहता है, सब इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं। वो IELTS का पेपर दे के बाहर जाना चाहता है, सब इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं। एज सून एज अ स्टूडेंट स्टेप्स आउट ऑफ इंडिया, कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन से रीजन के हो, वो देखते हैं कि आप इंडिया से आए हो। एंड अगर तब आप इंग्लिश में नहीं कन्वर्स कर सकते ना किसी से, बेइज्जती करा रहे हो सालों बाहर जाके, फिर तुम लोग वो मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश शुड बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज, बट इंग्लिश शुड बी द लैंग्वेज इन विच टीचिंग इज डन, सो दैट अ स्टूडेंट लर्न्स प्रॉपर्ली। इससे स्टूडेंट्स आराम से लर्न कर पाएंगे इंग्लिश। एंड एक जो बैरियर्स है ना कि साउथ के साइड में स्टूडेंट ज़्यादा इंग्लिश बोल पाते हैं, नॉर्थ के साइड में कम बोल पाते हैं, वो नहीं होगा। एंड वो ब्रिज होने से ना इवेंचुअली ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंग्लिश में कन्वर्स कर पाएगी, जिसका फ़ायदा ही होगा। व्हेन यू इंटरेक्ट विद टूरिस्ट, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो आपसे हिंदी में या आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आप रीजनल लैंग्वेज सीखिए। आई फील बैड कि मेरे को पंजाबी नहीं आती है, मेरे को सीखनी है, बट मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं पंजाबी में नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश में करूँगा। सो बेसिकली इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इट हैज़ टू बी अ फर्स्ट लैंग्वेज। बात करना सीख लो, बाकी तो देख लेंगे यार। एंड अंदर की बात ये भी है कि जब चंडीगढ़ में 9th का लड़का गेड़ी रूट में गेड़ी मारने निकलता ना, तो वो किसी से और कुड़िए कितना ऐसे नहीं बात करता है, वो बोलता व्हाट्सअप गर्ल ऑन अ रोल। जब चंडीगढ़ में हो रहा है तो बाकी सब भी जगह हो ही रहा होगा। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो ख़त्म होने आ गया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू सून।